चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को पाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति।
नए वर्ष की नई ओम शांति। ओम शांति। वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हालाही पण. नवीन वर्षाच्या नवीन शुभेच्छा. तुम्हालाही पण. नया वर्ष, सब कुछ नया हो, पुराना खाता बंद हो, सब कुछ नया ही नया हो. जैसे कि मैं आत्मा आज ही अवतरित हुई हूँ, आज ही मुझे बाबा मिला है और एक ही संकल्प हो, एक बाप दूसरा न कोई. पाना था सो पा लिया, अब और क्या रहा. बाबा ही मेरा संसार है और मैं बाबा का वो बच्चा सिकिलधा जो उनकी हर आश पूरी करके दिखाऊंगा. हर माँ बाप चाहते उनका बच्चा अच्छा बच्चा बने, बिगड़ा हुआ बच्चा न बने. ऐसे बाबा की जो आश है, ब्रह्मा बाप की आश है, बच्चे जल्दी संपूर्ण बन के वतन में आ जाए. शिव बाबा की आश है, बच्चे अब महासहयोगी बनो, सहयोग में भी महासहयोगी बनो, महादानी बनो. ब्राह्मण परिवार में तो सहयोग किया जाता है. कल भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा को देखो क्या तपस्वी थे, क्या तपस्या थी, क्या त्याग था. अंत तक भी चश्मा नहीं लगा. बैठते थे तो निराधार. तपस्या भी कैसे की? निराधार. सूरज भाई ने उससे पहले क्लास में बताया कि दादी जानकी जा रही है, रूम में झाँक के देखा ब्रह्मा बाबा अकेले में नाच रहे हैं. देखो कितना नशा उनको, अकेले में वो सुख. इस सृष्टि का पहला, कहते पहला कौन? आदम बीबी. उसमें एडम ईव, तो ये ब्रह्मा सरस्वती, ये ब्रह्मा मैं हूँ. कितना उनको नशा, मैं ही नारायण बनने वाला हूँ. मुझे भी ऐसे बाप समान बनना है. फुट स्टेप, कदम पे कदम रखना है. ब्रह्मा बाप समान बनना है. ब्रह्मा बाबा के अंत के महावाक्य भी बाबा ने कल याद दिलाए. निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भव. इसमें सारा ज्ञान आ गया. अपने को क्या समझो? आत्मा निराकारी. और याद से निर्विकारी बनो. परंतु फिर भी ये रह जाएगा कि मेरे जैसा निर्विकारी कोई नहीं, मेरे जैसा पावन भी कोई नहीं, मेरे जैसा
तपस्वी कोई नहीं तो निरअहंकारी भव, उसका अहंकार भी न हो। ड्रामा का पाठ पक्का करो। साक्षीपन की सीट पर बैठो। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त पर देखते हैं। साथ जाना है, बाराती बन के भी नहीं जाना है, तो साथी को हमेशा साथ रखो। ऐसी बाबा की शिक्षा है। कल बाबा ने क्या कहा? दुनिया में चक्कर लगाओ, आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। इतना भाग्यशाली कोई नहीं। बाप दादा दूर बैठे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो किसको देखते हैं? दूर बैठे भी बच्चों को देखते हैं। देखो उस गांव में वो माता कितना याद में रहती, तो बाबा की नज़र सबसे पहले किस पर पड़ती? जो दिल पर चढ़ा हुआ है। जो स्टेज पर चढ़ा हुआ है नहीं, बाबा किसको देखता है? बाबा के दिल पर चढ़ा, हर श्रीमत का पालन करती है। बाबा तो माताओं को याद करते। बाबा ने बोला है क्रोध मुक्त करो, क्रोध मुक्त रहो, बनो। और ये जो संस्कार है हमारे ओरिजिनल संस्कार, इन्हों को इमर्ज करो। और ये जो पुराने संस्कार है इसको मर्ज करो। मर्ज करते करते दब जाए, खत्म हो जाए। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है नए साल की 1/1/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। प्रश्न है, तुम पुरुष, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? पुरुषों में पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ क्या है? और किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? कौन सा गुण? बाबा ने कहा ना, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो देवता में कौन सा गुण तो चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखो। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम्हें देवता बनना है तो बहुत बहुत मीठा बनना है। देवी देवताएं कैसे हैं? बहुत बहुत मीठे। कभी भी रूठना नहीं, पढ़ाई से रूठना नहीं। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख न हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब
बंद हो गया है। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को याद करो। अपनी बुद्धि को कहाँ लगाओ? एक बाप में लगाओ। बुद्धि में क्या हो? एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ न हो। यहाँ बाकी सब भूलो, आज तक जो पढ़ा सुना सब कुछ भूल जाओ। एक बाप में बुद्धि लगाओ। बुद्धि का योग एक बाप से हो। कहते ना बुद्धि भटकती है, तुम्हारी बुद्धि भटकना बंद हुई। तो यहाँ रूहानी बच्चे जानते हैं अभी सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अभी तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। तो अगर तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो अपनी बुद्धि एक बाप में लगाओ। कहते एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अगर शिव बाबा को सोचेंगे, बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, क्षीर सागर है, मीठा है, प्रेम का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो ऑटोमेटिकली उनसे शक्ति आना हमें शुरू हो जाएगा। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापिस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसा समझा न सके। बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वो भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर से बनना है, तुमको ही बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर तुमको ही बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्माओं को वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास तो खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएगी, फिर सतयुग में आएगी, नया शरीर लेंगी। सतयुग में हमें नया शरीर मिलेगा। ये पुराना शरीर नहीं होगा, ये निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे, परंतु दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो जरूर उच्च पद पाते हैं, ये भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो,
बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामानुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चलती है। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो यही तो माया का तूफान है। माया ही है जो दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बतलाते हैं। वो नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहेंगे कि हम बच्चों को समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहेंगे कि हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं। शिव बाबा ही सबको समझाते हैं। यह है बहुत सहज राजयोग। तो गोया तुम कौन हुए? तुम राजयोग लगाते हो, तो तुम कौन हुए? तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं ऋषि कहा जाता। ऋषि आत्मा को कहा जाता है। आत्मा है ऋषि। राज ऋषि आत्मा है, क्योंकि राज्य लेते हैं। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम अभी शिव बाबा से अपना खोया हुआ राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम ही विश्व के मालिक थे। जब सतयुग था, फिर पुनर्जन्म लेते 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 नीचे उतरते आए। देवताओं के भी चित्र है। मनुष्य समझते हैं कि यह ज्योति ज्योत समा गए, देवी देवताएं ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी बीच में से ही मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। तो सारा दिन अंदर में बच्चों को विचार चलना चाहिए। सारा दिन बच्चों को ये विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा, खुशी होंगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉडफादर ही कहते हैं। वहाँ है हेविंगली गॉडफादर। हेविन स्थापन करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सर्व आत्माओं के फादर है। इसलिए उनको कहा जाता है हेविनली गॉडफादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेविनली गॉडफादर, हेविन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। चित्र भी है इन देवी देवताओं के। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे। इन्हों को कहेंगे सतयुगी। तुम हो अभी संगम युगी।
अब तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। ये देवताएं पवित्र है, राइटियस है। लाइट भी दिखाते हैं पवित्रता की पीछे। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं है, अनराइट है, रॉन्ग है। शिवालय से उतर अभी वैश्यालय में आ जाते हैं। ये बातें नया कोई आए तो समझ नहीं सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से न दो कि वह है हेविनली गॉड फादर। हेविन और हेल दोनों अक्षर है, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। अब तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर के सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात लाए हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात ही नहीं है, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं हैं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। तुम जानते हो वहाँ है सुख धाम, फिर वहाँ है शांति धाम, यहाँ है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। कहते पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे। फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे। और फिर दैवी गुण भी धारण करो। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को ऐसा बनाया है। तो बाप कहते हैं तुम ही राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही ऐसे बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प ये बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग चलता ही रहेगा। नहीं, कलयुग के बाद सतयुग है, सतयुग के बाद त्रेता है, त्रेता के बाद द्वापर है, द्वापर के बाद फिर कलयुग है। ये चक्र है, फिरता ही रहता है। सतयुग में मनुष्य कम थे, शुरू में 9 लाख, और अब फिर जरूर फिर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है। बस अपने 84 जन्मों का राज समझना है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, ये संगम युग की पढ़ाई है। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, अब फिर से सतयुग से लेकर के शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है जरूर। कलयुगी जंगल का विनाश होगा और फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा।
फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है ना, और कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। तो अपने में देखना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण भी धारण करना पड़े। बाप, टीचर, सद्गुरु बनकर के आते हैं तो कैरेक्टर भी सुधारने पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर इस समय खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम कोई को भी समझा सकते हो, इन देवी देवताओं के कैरेक्टर ये बड़े अच्छे थे ना, ये कभी किसी को दुख नहीं देते थे। किसी को दुख देना ये कोई अच्छी चलन नहीं है। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना ये तो जैसे देवी है, ये तो जैसे कोई देवता है, और इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं देखो मैं तुमको मीठा बनाता हूँ। रोज क्या कहते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुमको मैं मीठा देवता बनाता हूँ। मीठा अर्थात देवता बनाता हूँ। तुमको मीठा बनना पड़े, बहुत मीठा बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे हो, टीचर हो। तुम पांडव सेना हो, पांडव का काम है सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करना, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहना। भल गृहस्थ व्यवहार में रहना, और घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ऐसे तो बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्कर लगाया फिर घर गए। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको कोई मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की कमी की कोई बात नहीं है। और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी ऐसे ही आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं और बहुत होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात यही समझाते हैं कि भल घर गृहस्थ में रहो, परंतु अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करो। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर नहीं जाओ, नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की जैसे आदत पड़ जाती है वो रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता। भाई कहाँ भी जाओ, अगर ज्ञान और योग पूरा है तो कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। पर योग नहीं है तो फिर माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र तो जरूर बनना ही है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, देखो भल घर में जाओ,
बाबा कोई घरदार छोड़ाते नहीं, भल घर गृहस्थ में रहो। जो यहाँ रहते हैं उनसे भी जास्ती पद पा सकते, आगे जा सकते, क्योंकि सब यहाँ आकर के कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान भी तो बनाने पड़े। तो कल्प पहले जो हुआ वो फिर से रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी रुद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर तो कुछ होने का नहीं है। ये जो लड़ाई आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, सब ड्रामा में नोंद है। जो पास्ट हुआ फिर से रिपीट होगा। जो कल्प पहले समझाया वही समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। ड्रामा में पार्ट कम जास्ती नहीं हो सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या पद पाएंगे, अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अच्छी सर्विस करते हैं और समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना मिलेगा जरूर। जो दिया है वो आएगा वापिस जरूर। ये कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा, बहुतों को सुख दिया होगा। बहुतों को आप समान बनाया होगा, बहुत सर्विस की होगी। क्योंकि जन्म तो वो जो कुछ किसी के काम आए। सारी दुनिया तो किसके लिए जी रही है? सारी दुनिया किसके लिए जी रही है? किसके लिए कमाई है इतनी? बाल बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। जो बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ मिलेगा, वो भी अपने लिए करेंगे। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम पीतल का मिलेगा। समझ में आता है ना कि कितना हमारा योग है। राजा, रानी, प्रजा सब यही बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। जो भगवान आया और रेगुलर पढ़ाई पढ़ी तो पद भी नहीं पढ़ेंगे तो पद भी कम हो जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते ही है। कहते हैं ना, चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। गीत है ने, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का
लेख मिटे न रे भाई। अच्छे व बुरे कर्म सामने जरूर आते ही है। चाहे बंद कर्म, कमरे में क्यों ना कर्म किया हो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन सामने तो ईश्वर, उस पे लिखा है भगवान तुम्हें देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, परंतु कहते ना दीवारों को भी कान होते। माना जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर जरूर देख रहा है। तुमने क्या किया ये तुमको पता है और उसको पता है। तो अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते ही हैं। आत्मा को मालूम है कि हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अगर अभी पूछे कि बताओ तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, तो